बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज यूनिट 3 का सेकंड प्रोग्राम है जिसको हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस पे छोड़ा था। तो आज प्रॉपर्टीज़ को मैं एक दफ़ा दोबारा आपके सामने पेश करूँगा। उसके बाद हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे, यानी एडिटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करके उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना है, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, किसी मैट्रिक्स को स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, और किसी भी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। आज के प्रोग्राम में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर हम a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या b में a को ऐड करते हैं तो ये दोनों सेम होंगे। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फिर उसके बाद आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि रियल नंबर्स में भी मैंने आपको बताया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब आती है तो ये तीन नंबर्स होते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो वहाँ पे हमने a स्मॉल लिखा था, a प्लस बी प्लस सी। जब मैट्रिक्स हैं तो इनको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल B से, कैपिटल C से। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी, यानी हमने पहले b प्लस सी को ऐड किया, बाद में a ऐड किया, और दूसरी दफ़ा a प्लस बी को पहले ऐड किया और बाद में इसमें c ऐड किया, तो फिर भी ये सेम रहेगा। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद O जो कि नल मैट्रिक्स है, इसको किसी भी मैट्रिक में ऐड कर लें तो वही मैट्रिक आंसर आता है। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक का इन्वर्स इसके साथ ऐड कर लें, यानी A प्लस माइनस A, सॉरी इन्वर्स नहीं, उसका एडिटिव इन्वर्स, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक एडिटिव इन्वर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो किसी मैट्रिक में उसका एडिटिव इन्वर्स, यानी उसके साथ उसका साइन चेंज करके माइनस लगा के उसमें ऐड कर लें तो हमें नल मैट्रिक्स मिलता है। तो जब नल मैट्रिक्स मिल गया, दो मैट्रिक्स को ऐड किया और उससे हमें नल मैट्रिक्स मिल गया, तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। तो ये वो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताई थी। अब हम चलते हैं इन प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स की तरफ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि a प्लस बी, यानी a मैट्रिक में b मैट्रिक को ऐड करें तो ये इक्वल होगा b प्लस a के। तो इसमें देखें हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं, इसमें हमारे पास आ रहा है a b c d, ये a मैट्रिक है, और इसके अंदर जो है मैं दूसरा मैट्रिक e f g h, ये b मैट्रिक ले रहा हूँ। तो अगर हम इनको ऐड करें तो a को e में ऐड कर लिया, a प्लस c आ गया, b को f में ऐड कर लिया, b प्लस f आ गया, c को g में ऐड कर लिया, c प्लस g, और d को h में ऐड कर लिया तो d प्लस h आ गया। इसी तरह अगर हम b प्लस a करते हैं तो हमें ये मिल रहा है, देखें b हमने पहले लिख लिया, बाद में हमने a लिखा, तो ये हमारे पास b प्लस a आया। अब हम इसे ऐड करते हैं तो e प्लस a और उसके बाद f प्लस b, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। g को c में ऐड करें तो g प्लस c मिलेगा, इसी तरह h को d में ऐड करें तो h प्लस d मिलेगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स, ये जो ऊपर नीचे हैं, इनको अगर आप गौर से देखें तो ये a प्लस c और ये e प्लस a। तो जब हम ऐड करते हैं तो रियल नंबर्स में ऑलरेडी ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है, 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2, ये दोनों 5 के इक्वल होते हैं। इसी तरह a प्लस e प्लस a के इक्वल होगा, b प्लस f प्लस b के इक्वल होगा, c प्लस g प्लस c के इक्वल होगा, और d प्लस h प्लस d के इक्वल होगा। तो देयरफॉर वी कैन से a प्लस b इज़ इक्वल टू b प्लस a। तो यहाँ से ये हमने जर्नल नंबर्स लिए हैं, जैसा कि जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी नंबर्स a b c d, बजाय इसके कि 2 3 4 5 लेके आपको एग्जांपल देते। आर्बिट्रेरी नंबर से हमने प्रूव कर दिया कि दो मैट्रिक्स एडिटिव
कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक, पिछली एग्जांपल में आर्बिट्ररी नंबर्स a b c d लिया, यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक नंबर्स लेके फिर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि a प्लस बी प्लस सी है इसको लेना है, ताकि हमें पता चले कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, फिर राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, और फिर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने तीन जो है ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं। A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 4। ये याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी किसी मैट्रिक को रीड करना है तो पहले रो पढ़नी है। तो फर्स्ट रो इसकी 3 2 4 और दूसरी रो है -1 0 -5। ये A मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स में -2 3 -1 4 2 और 0 है, और C मैट्रिक्स में 8 -1 5 और दूसरी रो है उसकी 6 1 और 2। आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि इनका आर्डर क्या है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। आर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो A मैट्रिक्स का आर्डर है 2 क्रॉस 3, इसी तरह B का भी 2 क्रॉस 3 और C का भी 2 क्रॉस 3। अगर मैट्रिसेस के आर्डर सेम ना हो तो फिर उन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, उन्हें जमा नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन तीनों मैट्रिसेस के आर्डर 2 क्रॉस 3 हैं, लिहाजा इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जो कि है A प्लस बी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है प्लस C, यानी हम A प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका C के साथ एडिशन लेंगे। तो पहले देखें हमारे पास आ रहा है A प्लस बी। A मैट्रिक्स हमने लिख दिया -3 2 4 -1 0 5 -5, और B में -2 3 -1 4 2 और 0, जबकि C मैट्रिक्स को हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा 8 -1 5 6 1 2। अब हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। अब देखें जब हम 3 को -2 में प्लस करेंगे, ये देखें 3 प्लस -2, तो ये किसके इक्वल होता है, 3 -2 इज इक्वल टू 1। तो ये सारा प्रोसेस पहले वाला ये हमें 1 मिल गया। अब हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया, ये हमारे पास 2 है और इधर हमारे पास 3 है। 2 को 3 में ऐड किया तो हमें 5 मिल गया। फिर उसके बाद है हमारे पास 4 और -1। अब देखें 4 प्लस -1, तो ये हमारे पास क्या आया 4 -1 और आंसर हमें मिला 3। आप देखें यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। अब हम सेकंड रो की तरफ आते हैं। सेकंड रो में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है -1, और दूसरे मैट्रिक्स B मैट्रिक्स में क्या है 4 है। तो आप देखें -1 प्लस 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 प्लस का 3। तो ये हमने 3 लिख दिया। अब उसके बाद 0 प्लस 2 बड़ा इजी है, इसमें 2 आंसर आएगा। -5 प्लस 0, इसका आंसर भी -5 आएगा। तो आपको पहला मैट्रिक्स A प्लस बी मिल गया जो कि हमारे पास आ गया 1 5 3 3 2 -5। इसमें हमने ऐड करना है C मैट्रिक्स को। अब C मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया 8 -1 5 6 1 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आप देखें सबसे पहले पहली रो में पहला एलिमेंट 1 है और दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 8 है। 8 और 1 को जब हम ऐड करेंगे 1 और 8 को, तो हमें मिल गया 9। उसके बाद आया 5 -1। ये माइनस वाले मैं आपको सेपरेटली सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये देखें ये ऐसे होता है 5 प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमें मिल गया 4। तो ये देखें दूसरा एलिमेंट इसका 4 हो गया। उसके बाद 3 को 5 में ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 प्लस 6 अगेन 9 आ गया। और 2 प्लस 1 हमारे पास 3 आ गया। -5 प्लस 2
इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास -3 आ गया। तो इस तरह हमें लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया जो कि a + b + c था। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास a + b + c है, तो इसमें आप देखें ब्रैकेट b + c पे लगी हुई है। तो पहले हम b + c को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसमें a को ऐड करेंगे। तो a वाला मैट्रिक्स हमने वैसे ही लिख लिया, ये b है और ये c है, इन दोनों को हमने ब्रैकेट में रखा। अब हम b और c को सॉल्व करेंगे। पहला एलिमेंट है -2 + 8, -2 + 8, तो आंसर 6 आएगा। वेल डन। 3 - 1, 3 + -1 आपने प्रैक्टिस की हुई है, क्विकली आपको समझ आ गई, ये 2 आ जाएगा। फिर -1 + 5, -1 + 5 आंसर आएगा 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब सेकंड रो में जाते हैं। पहला एलिमेंट 4 है, दूसरा एलिमेंट इसका दूसरे इधर जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है। 4 और 6 10 होते हैं। फिर 2 + 1 3 होता है और फिर 0 को 2 से ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो हमने a + b मैट्रिक्स b + c मैट्रिक्स 6 2 4 10 3 और 2 मिल गए। अब हम इसको ऐड करेंगे कौन से मैट्रिक्स में? a मैट्रिक्स में। तो a मैट्रिक्स हमने लिख लिया 3 2 4 -1 0 और -5। इसको हमने ऐड करना है 6 2 4 10 3 2 में। तो आप देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 को 6 में ऐड किया तो हमें 9 मिल गया। उसी तरह 2 को हमने 2 में ऐड किया तो ये 4 मिल गया, और फिर 4 को 4 में ऐड किया तो ये 8 मिल गया। फिर हमने -1 + 10 किया तो ये 9 आ गया। 0 को 3 में ऐड किया तो 3 मिल गया। -5 को हमने 2 में ऐड किया तो -3 मिल गया। तो ये हमारे पास आ गया a + b + c। तो अब आप देखें दोनों मैट्रिक्स, इसको मैं नंबर दे देता हूँ नंबर 1, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 2। तो आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So we have proved that कि मैट्रिक्स एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन। सो व्हेन वी आर एडिंग द मैट्रिक्स, इनके एडिशन में कोई भी तरतीब बदल लें तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिव में भी यानी 2 मैट्रिक्स को भी ऐड करें या अगर आप 3 मैट्रिक्स को भी ऐड करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इनमें होल्ड करती है। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद कि जैसे मैंने आपको नंबर्स में बताया था, अगर a एक रियल नंबर है उसमें हम एक नंबर ऐसा ऐड करते हैं जिससे वही आंसर आ जाता है, तो ये जो नंबर है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता था। इसी तरह मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको जिस भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स आंसर मिलेगा, उसको उस मैट्रिक को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो क्विकली आपके जहन में आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होता है, वो नल मैट्रिक्स है। हमने पिछले अपने प्रोग्राम में पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों। लेकिन अगर 2 मैट्रिक्स हम ऐड करने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स, ये A है और इसको मैं O का नाम दे देता हूँ जो नल मैट्रिक्स है, तो A + O। तो अब देखें A का भी जो आर्डर है 2 × 2 है और O का भी आर्डर 2 × 2 है। तो A और O को जब हम ऐड करेंगे तो A + 0, B + 0, C + 0, D + 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया? A B C D। इसी तरह ये आपके लिए छोड़ा गया है कि अगर हम O + A करें, यानी O वाले मैट्रिक्स को पहले रख लें तो फिर भी A ही आंसर आएगा। तो इससे मुराद O जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। O मैट्रिक्स मीन नल मैट्रिक्स। इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको दी गई है 8, 15, 7 और -3। इसमें अगर हम ऐड करते हैं 0 0 0 0 तो 8 + 0 8 ही होता है, 15 + 0 15 ही होता है, 7 + 0 7 ही होता है, -3 + 0 -3 ही होता है। तो इसका मतलब है जिस भी मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करेंगे वही मैट्रिक्स हमें आंसर मिलेगा। सो नल मैट्रिक इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी इन द मैट्रिसेस।
अब हम आ जाते हैं एडिटिव इन्वर्स का। तो एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करें, मसलन ए है और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, इनको ऐड करें तो आंसर आए नल मैट्रिक, तो फिर ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल जो है, ये जो एग्जांपल दी है ये हमें बताया गया है कि एडिटिव इन्वर्स बनाया कैसे जाता है, और फिर उसको ऐड करके हमें आइडेंटिटी मिल गई। तो मैंने आपको जनरली बताया, अगर ए में बी को ऐड किया और आंसर नल मैट्रिक आ गया, तो ए बी का इन्वर्स होगा एडिटिव इन्वर्स, और बी ए का इन्वर्स होगा, वो भी उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, एक ए मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इन्वर्स बनाने के लिए ए मैट्रिक्स के साथ हम जो है माइनस का साइन लगा देते हैं। उसके जब हम साइन चेंज करेंगे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। ए प्लस माइनस ए, माइनस ए को आप समझ लें ये बी है, एक मैट्रिक्स ए हो गया और एक माइनस ए हो गया। तो माइनस ए अगर बी हो तो -2 8 -3 1, तो जब माइनस ए करेंगे तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। -2 2 में चेंज हो गया, 8 -8 में चेंज हो गया, -3 3 में चेंज हो गया, और 1 -1 में चेंज हो गया। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो -2 + 2 आपको पता है 0 आ जाएगा, 8 + -8 तो 8 -8 भी 0 आ गया, -3 + 3 ये भी 0 आ गया, और 1 -1 ये भी 0 आ गया। तो इसको हम लिखते हैं नल मैट्रिक्स O। तो इससे ये मुराद है कि A और -A आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इन जनरल जो आपको मैंने बताया, इफ़ A + B = 0, सो A एंड B आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो 4 प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमारे पास आ गया एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर की तरफ चलते हैं। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी ये आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं कि एक मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक मैट्रिक A है तो हम उसका 2A फाइंड करते हैं, उसका 3A फाइंड करते हैं, 4A फाइंड करते हैं, या समटाइम्स हम लिखते हैं KA, यानी किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या किया जाता है। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास एक A मैट्रिक है 3 7 9 और 10, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 से, क्योंकि हम इसका 2 है, इसका डबल मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये A है तो 2A किसके इक्वल होगा, 2 × 3, 2 × 7, 2 × 9, 2 × 10। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये जितने भी मैट्रिक्स जिनको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक होगी, तो उसके हर एलिमेंट को हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट बड़ा आसान है, आप इसी की एग्जांपल्स मज़ीद कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हमें लीड करता है कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली, हमने ये भी देख लिया कि स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और हम दे जाएंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हमने ये श्योर करना है कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हमें, जैसे हमने एडिशन में किया था, कि उनका आर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो जो भी दो मैट्रिक्स जिसका
जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल होंगे, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल ना हो तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये पहली एग्जांपल में आप देखें, आपके पास पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इसके 4 कॉलम है, और जबकि जो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 4 रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हो गए, लिहाजा हमने इसे कहा कि ये कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी एग्जांपल आप देखें, ए और बी, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं जबकि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो जब भी हमने मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और उसके लिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स के। अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 4 6, ये एक रो है 3 कॉलम है, एक रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर आ गया। दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 5 8 7 9, तो इसमें इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम है और 3 रोज़ हैं। तो अब आप चेक करें इसको कि क्या नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपके लिए इसलिए ली गई है, मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स लेके यानी 2 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करके बता देता तो बड़ा आसान था, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स इसलिए लिया कि इसमें रो 1 है लेकिन इसके कॉलम 3 है, और इसमें कॉलम 2 है लेकिन इसकी रोज़ 3 है। तो इसका आर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका आर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इसके देखें, इसके कॉलम इसका आर्डर है 3 क्रॉस 2, तो इसके कॉलम 3 है और इसकी रोज़ 3 है, इसके कॉलम 3 है, इसके रोज़ 3 है, देयरफॉर दीज कैन बी मल्टीप्लाइड। अब देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो प्लस मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो इधर भी देखें आंसर भी क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी लेंगे, लेकिन अभी इसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें दोबारा से सुने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 6 को मल्टीप्लाई किया 7 से। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 20, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ 42। अब इसको आप ऐड कर लें तो आपको मिल जाएगा 64। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 6 को मल्टीप्लाई किया 9 से, ये हमें मिल गया 3। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 और ये 54। अब इनको ऐड कर लें तो आपको मिल जाएगा 89, वो दोनों हमने यहाँ लिख दिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की मज़ीद एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। मैं आपको एक मैट्रिक लिख देता हूँ, A इज़ इक्वल टू 2 3 4 5, B इज़ इक्वल टू 5 6 7 8। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इसका A B भी फाइंड करें, यानी A को पहले रखें और B से मल्टीप्लाई करें, इसका B A भी फाइंड करें, यानी B को पहले रखें और A को बाद में मल्टीप्लाई करें। तो फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि A B इक्वल होता है B A के। नॉर्मली A प्लस B प्लस A के तो इक्वल होता है, लेकिन A को जब B से मल्टीप्लाई करें और फिर B को A से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये आपने फाइंड करना है। ये मैं आपके लिए एक असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, अगले प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कि एक मैट्रिक का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं।
किसी भी मैट्रिक के डिटर्मिनेंट फाइंड करने से मुराद ये है कि उसकी वैल्यू, उस मैट्रिक की वैल्यू क्या है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय सीधी लाइंस में लिखेंगे, जैसा कि ये लिखा है A = A B C D। इसका डिटर्मिनेंट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे सीधी लाइन में भी लिख लें, और इसके एलिमेंट्स को भी सीधी लाइन के अंदर लिख दिया जाता है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि A को D से मल्टीप्लाई करें और -B को C से मल्टीप्लाई करें। क्या आया? A को हमने D से मल्टीप्लाई किया, AD, माइनस का साइन, B को C से मल्टीप्लाई किया। अब देखें, अगर मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारे पास C मैट्रिक्स है 8 5 4 5, 8 5 और 4 5, और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो ये हमें क्या मिलेगा? 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 5 इज़ 40 और 4 5 इज़ 20। आंसर हमारे पास आ गया 20। तो हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ C इज़ 20। मैं सारी टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। समटाइम्स ये डिटर्मिनेंट D से भी लिख देते हैं, समटाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ C ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ C ऐसे भी लिखा जाता है, और सीधा C को लाइनों में लिख ले तो ये भी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस से शुरू किया, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स की बात की। उसके बाद हमने किसी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, और फिर किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये हमने पढ़ा। उम्मीद है आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद हम अगले प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, जिसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।